नेता आपस में झगड़ा कर रहे हैं विधान भवन में, आपस में गैंगवॉर है ये गैंगवॉर है। गैंग में गैंगवॉर होता है। जिसने मुंबई का अंडरवर्ल्ड देखा है, हमने देखा है, तो जो गैंग्स थे बड़े बड़े, उस गैंग में भी गैंगवॉर होता था और गैंग के ही लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे। शिंदे गैंग में अब वही गैंगवॉर चल रहा है। एक मंत्री और एक विधायक विधानसभा में हाथापाई करता है, एक दूसरे को गाली गलौज करता है और फडणवीस जी बोलते हैं सब कुछ ठीक है, यही हमारा विकास है। तो विकास की व्याख्या बदलनी पड़ेगी। आरएसएस को मैं एक पत्र लिखूंगा कि भाई महाराष्ट्र में जो विकास चल रहा है गैंगवॉर का, तो उसे अगर आपके लोग उसे विकास कहते हैं तो विकास की व्याख्या आपके शब्दकोश में बदल दीजिए। 6-7 तारीख को होने वाली है। कहाँ है एनडीए? एनडीए है, एमबीए सर, एमबीए। हाँ, एमबीए की मीटिंग होगी ना, जरूर होगी और उसमें प्रकाश आंबेडकर जी भी शामिल होंगे। अगर किसी को लगता है एमबीए में कोई दरार है, मतभेद है, तो ऐसा कोई नहीं है। एमबीए आगे जाएगा प्रकाश आंबेडकर जी के साथ और इतने आगे जाएगा कि देश की परिवर्तन में प्रकाश आंबेडकर जी का बड़ा योगदान रहेगा। प्रकाश आंबेडकर असं म्हणले की पुन्हा मोदी आले तर घरावरती दाढी पडायला सुरुवात होतील असे प्रकाश आंबेडकर नागपूरमध्ये म्हटले। बघा, प्रकाश आंबेडकर हे डॉक्टर आंबेडकरांचे नातू आहेत। ते लोकशाही आणि संविधानाचे रखवालदार आहेत, चौकीदार आहेत, प्रमुख चौकीदार आहेत सध्या। प्रकाश आंबेडकर यांनी जे विधान केलं आहे ते सत्य आहे। पुन्हा जर दुर्दैवाने या देशाच्या मोदी शहांचं राज्य आलं तर सामान्य माणसाच्या घरांवरही धाडी पडतील। कष्टकरी सामान्य माणूस जो पगारी जो नोकरी करतो, कष्ट करतो आणि घरी पगार घेऊन येतो, त्याला ईडीवाले पकडून घेऊन जातील। कष्टकऱ्यांना काही किंमत राहणार नाही, शेतकऱ्यांना काही किंमत राहणार नाही। त्याच्यामुळे प्रकाशजी जे बोलतायत ते बरोबर बोलतायत, आम्ही त्यांच्याशी सहमत आहोत। सर, परदेशी गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र नंबर 1 आहे असं राज्य सरकारचं मत आहे। राज्य सरकार खोटं बोलत आहे। सर, मुंबई की इकोनॉमिक ऑफेंस टीम ने 25,000 करोड़ का जो घोटाला था एमएसएबी बैंक्स का, जिसमें अजित पवार जी का भी नाम लिख के आया था, उसमें अभी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी गई है। किस तरीके से क्या देखेंगे, किस तरीके से? कारण नरेंद्र मोदी को उसके ऊपर जवाब देने दो। 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, शिखर बैंक घोटाला, उस बारे में सबसे राष्ट्रीय स्तर पर जर आवाज़ उठाया था वो नरेंद्र मोदी जी ने उठाया था। और दूसरे दिन वही घोटालेबाज अजित पवार को अपने पार्टी में लेकर डिप्टी सीएम बनाया। उसका मतलब ये है कि आपकी सरकार जो आपके विरोधी है उनके ऊपर झूठे अपराध, झूठे मुकदमे दायर करके उनके ऊपर दबाव डालता है। अजित पवार उसका उदाहरण है। कल आपको अशोक चव्हाण को भी क्लीन चिट मिलेगा आदर्श घोटाले में। आदर्श घोटाला हुआ ही नहीं है, मोदी डिक्लेयर कर देंगे। जो व्हाइट पेपर में आया है ना, हो जाएगा। यही तो विकास है, यही तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का उनका तरीका है कि भ्रष्टाचारियों को ही अपने पार्टी में लेकर भ्रष्टाचार खत्म कर दो। सर, अजित पवार जो शिखर बैंक प्रकरणी जो सर घोटाळ्याचा आरोप करण्यात पर्यायवाची शब्द मोदी है, ऐसा देवेंद्र फडणवीस का कहना है। जी हाँ, ये अजित पवार, हेमंत बिश्व शर्मा, अशोक चव्हाण, एकनाथ शिंदे, हसन मुशरीफ, हाँ, भावना गवड़ी, ये सब भ्रष्टाचारी जो लोग हैं उनके खिलाफ मोदी जी ने जंग छेड़ा था भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो विश्वास तो है, यही विश्वास है ना, और सबको अपने पार्टी में लेकर वॉशिंग मशीन में डालकर मंत्री बना दिया। ये विश्वास मोदी जी, पर्यायवाचक शब्द विश्वास,